हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय मैथमेटिक्स में। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास चलाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग टाइप 1 में पढ़ रहे हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 3। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले वीडियो में ही करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, रूबी किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में तथा सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करती है, तो दोनों साथ मिलकर के कितने दिन में करेंगे? दोनों साथ मिलकर के 3/5 भाग काम कितने दिन में करेंगे? तो इस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूबी। रूबी कितना काम करती है? 1/3 काम करती है। कितने दिन में पूरा करती है? 1/3 पूरा करती है 6 दिन में। तो ये टोटल काम हम लोग जानते हैं कि भिन्न में काम यदि भिन्न में दिया गया है तो पूरा काम भिन्न में कितना होता है? 1 होता है। पूरा काम भिन्न में 1 होता है, तो 1 निकालेंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 18 दिन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सीमा उसी काम को। सीमा उसी काम को कितने दिन में? उसी काम का 2/5 भाग, उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करती है? 6 दिन में पूरा करती है। तो टोटल 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको कैंसिल हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15 दिन। ये टोटल इसका क्या आ गया? डे आ गया पूरा काम करने का, सीमा का और रूबी का। अब सवाल में कहता है दोनों मिलकर के 3/5 भाग काम कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर के 5/3 भाग कितने दिन में काम करेंगे? तो टोटल 18 दिन में पूरा काम कर रहा है और ये 15 दिन में पूरा काम कर रही है। तो दोनों जो है कर रही है, तो रूबी प्लस सीमा कितने दिन में काम को खत्म करेगी? तो रूबी प्लस हो जाएगा सीमा कितने काम करती है? सबसे पहले तो काम जितना करती है उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना? तो हो जाएगा यहाँ पर दोनों मिल करके काम कितने दिन में खत्म करती है? तो 18 गुना हो जाएगा 15/18 प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पर 33। 18-15 जोड़ के 33 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा 33। सॉरी, 11 तिया हो जाएगा 33। 3 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा 3 से। अब हम लोग इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 तिया हो जाएगा 15। 18 तिया हो जाएगा कितना? 54 बटा हो जाएगा 11 इक्वल टू यहाँ पर 4 पूर्णांक हो जाएगा कितना? 11 चौक 44, यहाँ पर हो जाएगा 10/11 3। इतने दिन में ये टोटल काम को खत्म कर लेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी सवाल को हम एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। दूसरे मेथड से बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक तो हम लोगों को सेम प्रोसेस से आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस से आना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम टोटल एलसीएम दोनों का है। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा दोनों का एलसीएम 90। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क ये हो जाएगा कितना? 90 हो जाएगा। तो 18 5 होता है, एक दिन में 5 काम कर लेगा। और ये कितना काम करेगा? 15 6 90, एक दिन में ये 5 काम करेगा। और रूबी और सीमा एक दिन में 6 काम करेगी। ठीक है, तो अब कहता है कि एक दिन में दोनों मिलकर के इतना काम करता है, तो दोनों मिलकर के ये कितने दिन में कितना काम करेगा? 3/5 भाग। 3/5 भाग कितने दिन में करेगा? कितना काम करवाना? रूबी प्लस सीमा इसका जो है 3/5 भाग काम, तो 90 का 3/5 भाग काम जितना होगा उतना बटा एक दिन में कितना काम किया? एक दिन में 6 + 5, 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना काम करेगा?
तो 18 यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18×5 = 90, और 18 हो जाएगा कितना, 54.111, 54 बटा हो जाएगा कितना, 11। इतना टोटल डे हो जाएगा इसका। इतने दिन में कितने काम को करेगा, उस काम का 3/5 भाग करेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो भिन्न में तोड़ लेंगे। भिन्न में तोड़ने के लिए हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4, 11 चौक 44, बचा कितना, 10 बटा हो जाएगा 11। इतने दिन में इस काम को ये खत्म कर देगा। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है। सोनाक्षी सिन्हा शेष काम को 34 दिन में पूरा करती है। तो बताएं कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सोनम कितने दिन में काम को पूरा कर रही है, 20 दिन में। क्वेश्चन नंबर 5, सोनम 20 दिन में काम को पूरा कर रही है। तो ये 3 दिन काम करती है, शेष काम छोड़ करके चली जाती है। हम लोग वो इसी फ्रैक्शन मेथड से बना रहे हैं। तो भिन्न में जैसे करते हैं, इसको भिन्न में करेंगे। सोनम 1 दिन में कितना काम करेगी, सोनम 1 डे में कितना काम करेगी, तो 1/20 काम करेगी। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम करेगी, 3 दिन में, तो हम लोग यहाँ पर 3 दिन में निकालेंगे, क्या कि 3 दिन ये काम कर रही है। 3 दिन काम कर रही है, तो इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 दिन का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना पड़ेगा शेष काम। इतना काम वो कर चुकी है, मतलब क्या, 20 में 3 काम को कर चुकी है। तो शेष काम कितना बच जाएगा, 17 काम बचेगा। 17 काम बच जाएगा कितना में, टोटल 20 में। इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे। भिन्न में हम लोग जानते हैं, तो भिन्न में हम लोग जानते हैं कि 1 होता है पूरा काम 1 होता है। तो 1 में वो कितना काम की है, 3/20 काम की है। तो भिन्न का घटा हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 17 बटा हो जाएगा 20। तो इतना काम शेष बच जाएगा। वही हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, घटाना हो, ठीक है, शेष काम निकालना हो। शेष काम निकालना हो तो हर में अंश को घटा करके अंश में लिखेंगे, बाकी नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो इस प्रकार से शेष काम कितना बच जाएगा, 17/20 काम बचेगा। और 17/20 काम ये जो है क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। पार्ट मतलब इतना भाग, टोटल काम का इतना भाग बच जाएगा। तो ये काम कौन करती है, सोनाक्षी करती है। सोनाक्षी उसी काम को, तो इतना काम को 17, शेष काम इतना बचा है। तो इसको जो है कितने दिन में कर लेती है, इतना काम को वो 34 डे में कर लेती है। 34 डे इक्वल टू इतना वर्क हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा। तो सोनाक्षी जो है पूरा 1 काम कितने दिन में करती है, 20 गुना हो जाएगा कितना, टोटल 40 दिन में करती है। टोटल ये 40 दिन में कर लेगी। तो सवाल में पूछता है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगी वो हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सोनम प्लस सोनाक्षी, सोनम प्लस सोनाक्षी कितने दिन में काम को पूरा करेगी। तो हम लोग जानते हैं A×B प्लस A+A+B। यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा 40 बटा हो जाएगा कितना, 40 20 60, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा।
हम लोग काट लेते हैं 20 से, 20 दिया हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना टोटल बच जाएगा, 40 पूर्ण 40 बटा हो जाएगा 3। 40/3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 दिया हो जाएगा 39.1/3। इतना डे में काम को खत्म कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस सवाल को आप लोग जो है सेम उसी प्रोसेस से भी बना सकते हैं। दोनों का हम लोग क्या लेंगे, दोनों का इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम जितना होगा इफिशियंसी निकाल लेंगे, इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, वर्क आ जाएगा, कितने दिन में वो काम करेगा वो आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के दूसरे सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों साथ मिलकर के उस खेत के 4/5 भाग को कितने 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकता है। तो इस तरह के सवाल के लिए हम लोग पहले भी बना चुके हैं। कितने भाग खेत को जोतता है, ए जो है 2/5 भाग खेत को जोतता है कितने दिन में, 6 दिन में। 2/5 भाग काम करता है वो 6 दिन में, 6 डे में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हम लोगों को करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 से 3 हो जाएगा कैंसिल। ऊपर ऊपर कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्रॉस में नहीं कर सकते हैं कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 1 गुना हो जाएगा, नहीं कुछ 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। पूरा काम 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। ये 15 दिन में पूरा कर लेगा। उसी प्रकार से कहता है कि बी के बारे में, बी के बारे में कहता है 1/3 भाग काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। 1/3 भाग खेत को 10 दिन में जोत सकता है। तो पूरा काम कितने दिन में, पूरा खेत को कितने दिन में वो जोत सकता है, तो 30 दिन में जोत सकता है। तो अब कहता है उसी खेत को ए प्लस बी दोनों मिल करके उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोड़ सकता है। निम्न समय में जोड़ सकता है। टोटल जितना उसका डे होगा, ठीक है, टोटल जितना दोनों मिलकर का कंबाइंड डे होगा उसमें जो है 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल उसका ए प्लस बी का 4/5 भाग खेत जोतने में जितना समय लगेगा वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों का निकालते हैं। ए प्लस बी कितना काम को करवाना है, ए प्लस बी दोनों मिल करके कितने दिन में काम को खत्म करेगा, तो दोनों मिल करके कर लेगा 15 गुना हो जाएगा 30 बटा हो जाएगा 15, 30 हो जाएगा 45। इसका जो है ये टोटल इतने दिन में टोटल काम को खत्म करेगा। लेकिन कितने काम को खत्म करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर 4/5 भाग को, तो टोटल डे जितना लगेगा उसका 4/5 भाग लगेगा, डे भी समय भी। तो 4/5 से हम लोगों को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम लोग इसको करते हैं 5 या 15, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15 या 45। 15 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 दूना हो जाएगा 30। इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए 2 बचा है और ये 2 बचा है और 4 बचा है। तो यहाँ 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 डे। 8 डे में वो पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इस सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। दूसरे मेथड से समझने के लिए इस सवाल को हम लोगों को वही करना पड़ेगा, टोटल डे हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा। मतलब काम को पूरा करने का समय, काम को पूरा करने का ए कितने समय में पूरा करता है, कितने समय में, बी इतने समय में पूरा करता है। तभी तो हम लोग इसका कंबाइंड डे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो वो टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, 30।
ये टोटल वर्क हो जाएगा। वर्क में हम लोग क्या करेंगे, इसके डे से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। क्षमता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 15 में 30 में भगा देंगे किससे, 2 से। 30 में भगा देंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15। और 30 में भगा देंगे 30 से तो हो यहाँ पर कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए प्लस बी। दोनों मिलकर के 3 काम कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी 2 प्लस हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 3 काम को कर रहा है। 3 काम कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, 1 डे में ये काम कर रहा है। तो 1 डे में टोटल इतना काम कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी पूरा काम तो हो जाएगा कितना, 30/3। उससे डे से डिवाइड करेंगे, एक दिन के एक वर्क से डिवाइड करेंगे तो टोटल डे हो जाएगा। इस डे को तो हम लोग काम खत्म करेगा निकालेंगे ना, काम खत्म करेगा कौन, ए प्लस बी। दोनों मिल करके ए प्लस बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, इतना दिन में खत्म करेगा। लेकिन उसको काम करवाना कितना है, काम तो करवाना है मात्र 4/5 भाग। तो 4/5 से हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 चौका हो जाएगा कितना, 24, 24 बटा हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 डे। इतने दिन में वो टोटल काम को खत्म कर लेगा। समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में ए बी प्लस सी मिलकर के उस कार्य को कर सकता है। यदि ए प्लस बी 10 दिन में करता है, ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है, 10 दिन में कर सकता है। तथा सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में, 50 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कितने दिन में कर पाए, कितने समय में कर पाएगा, तो सी उस कार्य को कितने दिन समय में समाप्त कर पाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, सी तो 50 दिन में कार्य को समाप्त करता है, 50 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो ये कितने दिन में, एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा, 1/10 पार्ट ये काम करता है। ठीक है, 1/10 पार्ट ये काम करता है एक दिन में। और ये कितने दिन में करेगा, सी 1/50 पार्ट काम करेगा। कितने दिन में, एक दिन में। अब यहाँ पर सवाल में कहता है, सवाल में कह रहा है तो ए बराबर है कितने के, बी प्लस सी के। अब हम लोग इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ए प्लस बी बराबर एक दिन में कितना भाग काम कर रहा है, 1/10 पार्ट काम कर रहा है। और ए प्लस बी के जगह पर, ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बी प्लस सी प्लस बी हो जाएगा बराबर 1/10। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2b। सी के जगह पर हम लोग ये वैल्यू रखेंगे 1 डे का वर्क। 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा उसका, तो 1/50 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/10। इस प्रकार से हम लोग तो 2b इसको हम लोगों को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/50 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, यहाँ 50 हो जाएगा 50। तो अब हम लोग 50 में 10 से भागा देंगे तो यहाँ पर 5 माइनस 1 हो जाएगा कितना, यहाँ पर 4/50। तो इस प्रकार से 4/50 बी का जो है वैल्यू 4/50 हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर 2b बराबर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/50 लिखेंगे। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से 50 कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मतलब क्या, b का जो है वैल्यू आया 1/25
पार्ट, एक दिन का वर्क हुआ इसका, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम जो है इसकी जस्ट रिवर्स का है कि हम लोग जानते हैं डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है और पार्ट का रिवर्स रेशियो डे का रेशियो कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 20 हो जाएगा, कितना 5, इसका रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 डे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी उस कार्य को जो है पूरा इतने समय में कर सकता है। और हम लोगों को भी यही सवाल में कह रहा था कि बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से भी पढ़ते हैं, दूसरे मेथड से पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए प्लस बी कार्य को 10 दिन में करता है, सी अकेले उस कार्य को 50 दिन में करता है। तो दोनों का जो है कॉमन मतलब एलसीएम जो निकालेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा? वो टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम जो होगा इसका टोटल वर्क हो जाएगा, तो एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? 10 और 50 का एलसीएम 50 हो जाएगा। तो हम लोग 50 में 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्वोशेंट, क्वोशेंट यहाँ पर जो है हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। मतलब सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ए प्लस बी दोनों मिल करके उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि ए प्लस बी, यहाँ पर जो है सी का वैल्यू 1 दिया गया, सी का वैल्यू 1 हम लोग इसमें पुट करते हैं। सॉरी, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू कितना। तो यहाँ पर जो है हम लोग सी का वैल्यू 1 रखेंगे, सी का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर बी हम लोग इधर कर लेंगे, तो ये माइनस बी हो जाएगा। ये आपके पास दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास सवाल में दिया गया है, इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे ए माइनस बी हो जाएगा, सी का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर हमारे पास 1 आ गया। और हम लोग जानते हैं ए प्लस बी टोटल इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से 1 हुआ और इसमें हम लोग इसको 2 मान लेते हैं। तो 2 मान लिए, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, ऐड करेंगे एक साथ। ऐड करने के बाद जो है बी प्लस बी कट जाए, बी प्लस बी माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना? 2a बच जाएगा। 2a, 2a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3, a इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग a के जगह पर 3 रखेंगे, a के जगह पर 3 रखेंगे। यहाँ पर b के जगह पर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? b के जगह पर 5 लिखना पड़ेगा, सॉरी b के जगह पर 2 लिखना पड़ेगा। तब तो दोनों मिलकर के यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को ए बी और सी सबका अलग अलग क्षमता पता चल चुका है, अलग अलग क्षमता पता चल चुका है। तो अब सवाल में कहता है कि बी बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? तो बी अकेले कार्य को समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 50 बटा कितने दिन में? बी का एफिशिएंसी जो होगा, हल्ला नहीं,
बी अकेले कार्य को समाप्त कितने दिन में करेगा? तो 50/बी का क्षमता जो होगा, 50/बी का क्षमता कितना है? तो 2। तो यहाँ पर जो है ये 25 दिन में टोटल काम को समाप्त कर लेगा। कौन? तो बी अकेले उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है? पूरा करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? सवाल में ए प्लस बी का दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है कितने दिन में? 10 दिन में काम करता है। बी प्लस सी कितने दिन में काम को कर रहा है? 15 दिन में काम कर रहा है। और सी प्लस ए कितने दिन में काम को कर रहा है? सी प्लस ए 20 दिन में करता है। तो इसको हम लोग एक मान लेते हैं, इसको वर्कर फर्स्ट वर्कर मानते हैं, इसको सेकेंड वर्कर मानेंगे, इसको थर्ड वर्कर मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड काम करने वाला वर्कर मान लेते हैं। तो इस सवाल में होगा क्या? थर्ड वर्कर, इसको यदि हम लोग ए फर्स्ट वर्कर, सेकेंड वर्कर, थर्ड वर्कर होगा तो ये हो जाएगा, मतलब पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। पी क्यू आर का वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें 2 ए मिल जाएगा, 2 बी मिल जाएगा, 2 सी मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या? इन सबों का जो है सब मिल करके कितने दिन में काम करेगा? तो हम लोग जानते हैं ए बी सी, ताकि हम लोग जानते हैं 3 आदमी साथ मिल करके काम पूरा करता है, कितने दिन में पूरा करता है? हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए बी सी बटा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस हो जाएगा सी ए। ये फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस सवाल में हम लोग इसको हम लोग कोई कुछ एक दोनों मिला करके एक वर्कर मानते हैं, इसको वो एक मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हो कितना जाएगा? तो 2 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस साइड हम लोग जानते हैं कि इसका पार्ट यदि ऐड करेंगे तो 1/, हो जाएगा यहाँ पर 10, 1/, इतना। तो हम लोग जानते हैं सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 10 गुना 15 गुना हो जाएगा 20 बटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, प्लस बीसी का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। उसके बाद एसी का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? सी ए चाहे एसी कहिए, कोई भी बात। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 200। इस प्रकार से आप इसे ऐड करेंगे तो सबका कितना? ये तो पार्ट हो जाएगा, एक दिन का वर्क हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का वर्क, इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इस साइड इसको अगले पार्ट में कर देते हैं। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 500, 650, 650 गुना हो जाएगा यहाँ पर कितना? 15 गुना हो जाएगा 30, उस पे 1 0, 2 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग इस साइड करेंगे तो यहाँ पर जो है नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? तो इतना पार्ट काम को वो कर पाएगा। ठीक है, इतना पार्ट काम को कर पाएगा। तो अब हम लोग इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, जितना कैंसिल हो पा रहा है कैंसिल किए। 5 से करेंगे तो 13 25 हो जाएगा कितना? 65। 5 से करेंगे 5 6 30 0, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 60 गुना हो जाएगा 120। 120 हम लोग ऊपर करके लिख लेते हैं, 120 बटा 13, ये कितना हो जाएगा? ये टोटल डे हो जाएगा। एक दिन में इतना काम, तीनों मिल करके इतने दिन में काम को वो खत्म कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछता है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा?
तो हम लोगों को इसमें पार्ट ही निकालना था। पार्ट निकालेंगे तभी तो सी के ए प्लस बी को घटाएंगे तो इसमें सी जो है शेष क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/60 गुना हो जाएगा 120, ये पार्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर के इतना पार्ट एक दिन में काम करता है। तो सी बराबर हम लोग जानते हैं ए, सी निकालने के लिए हम लोगों को ए प्लस बी में घटाना पड़ेगा और ए प्लस बी यहाँ से हम लोग कितना जानते हैं, तो 1/10 जानते हैं। इसका जो है पार्ट कितना हो जाएगा, 1/10 पार्ट हो जाएगा। 1/10 पार्ट को इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 30 बाय हो जाएगा 12 माइनस 1/10, तो इतना हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, यहाँ पर 13 माइनस 12 इक्वल टू 120 हो जाएगा। 1/120 ये पार्ट हो जाएगा। एक दिन में इतना काम ये कर पाएगा। एक दिन में ये कितना काम कर पाया, एक पूरा काम का 1/120वां भाग कर लिया। तो ये पूरा काम खत्म करेगा कितने दिन में, पूरा काम खत्म करेगा। टोटल पार्ट का रिवर्स रेशियो कितना होता है, डे का रेशियो होता है। तो 120 दिन में ये पूरा काम को खत्म कर लेगा। ठीक है, ओके, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सवाल को हम दूसरे मेथड से भी बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरे मेथड से बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। ए प्लस बी जो है कितने दिन में कम कर रहा है, 10 दिन में कम कर रहा है। बी प्लस सी कितने दिन में कम को कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। और सी प्लस ए काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो सी प्लस ए काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है। इतने दिन में सबका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। टोटल वर्क हो जाएगा 60 में, इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 इफिशियंसी हो जाएगा, ये 4 इफिशियंसी इसका, ये 3 इफिशियंसी। इस प्रकार से इफिशियंसी इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पर सबका इफिशियंसी ए बी सी का एफिशिएंसी निकालेंगे एक दिन का। तो एक यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन ये है कितना, इतना इसका 6 4 10 10 3 13, तो 13 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 13/2। इसका क्षमता हो गया 13/2, इसका क्षमता हो गया 13/2। इसका जब क्षमता हो जाएगा तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 6.5 लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर a प्लस बी का क्षमता कितना है, 6 है। a प्लस बी का क्षमता यदि 6 है तो यहाँ पर 6 घटा देंगे, इसको हम लोग a प्लस बी को इस घटाएंगे तो c का क्षमता यहाँ पर कितना हो जाएगा, c का क्षमता 6.5 में हम लोग 6 को घटाएंगे, इसको हम लोग उस घटाएंगे तो 6 इसका वैल्यू घटेगा, यहाँ से 6 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5। तो c का जो है क्षमता कितना है, आधा काम करने का, मतलब 1.5 काम करने का है क्षमता, उसका 1.5 काम करने का क्षमता है। तो इस प्रकार से c पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसलिए c काम समाप्त करेगा कितने दिन में, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 बाई 0.5। तो 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 15 से 5 से हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे
तो 12×5 = 60 हो जाएगा। मतलब कितना, 120 दिन में वो टोटल काम को सी समाप्त कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ओके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किस ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी मिलकर के 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी और ए मिलकर के 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों ए बी सी साथ मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा, कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं। दोनों मेथड से बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग जानते हैं ए प्लस बी जो है 12 दिन में समाप्त कर रहा है। बी प्लस सी 15 दिन में समाप्त कर रहा है। सी प्लस ए 20 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। 20 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से ये तीनों मिल करके पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, ए बी सी। तो ए बी सी बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 15 गुना यहाँ पर 20 बटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कितना, 240। इस प्रकार से इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 540 हो जाएगा। 500 640 इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 12 गुना 15 गुना 20 बटा 720, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 पंचे 60, 12 6 को होता है कितना, 72, और हम लोग 2 से काटते हैं तो 2 3 6 हो जाता है। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। इस प्रकार से ए बी सी यहाँ पर कितना बच गया, और ये 2 बच रहा है और ये 5 बच रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 डे में इस काम को पूरा कर पाएगा। कौन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो 10 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। इस सवाल को हम लोग अल्टरनेट मेथड से भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। इस सवाल को पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो वो टोटल वर्क कहलाता है, आप लोग जानते हैं। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब जो है इसमें 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे हो जाएगा 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बार में, और ये 3 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी, सबका इफिशियंसी हम लोग लिख दे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों का इफिशियंसी कितना हमारे पास आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर तो दोनों के सबको ऐड करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, ए 2 2 ए 2 2 भी सब हो जाएगा, 2 2 सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 4 9 9 3 12। तो ए बी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से किसका निकालना है, तीनों मिलकर के कितने दिन में कार्य को समाप्त कर पाएगा। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी कार्य पूरा करेगा कितने दिन में, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी
टोटल वर्क बाय क्षमता कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60/6 बराबर 10 दिन में काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। गंगा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है, उसकी बहन सरस्वती को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे समय लगते हैं। ये दोनों मिलकर के 32 रसगुल्ले खाने में कितने समय लेंगी। तो इस तरह के सवाल में देखिए कहता है 1 घंटे में कितना काम करती है, 32 गो रसगुल्ला खाती है, और उतने ही रसगुल्ले को सरस्वती 3 घंटे में खाती है। तो गंगा कितना कम है, 32 गो रसगुल्ला है, 32 रसगुल्ला खाने में 1 आवर का समय लेती है, और 32 से 30 रसगुल्ला खाने के लिए सरस्वती को सरस्वती को इतना ही रसगुल्ला, कितना 32 रसगुल्ला को खाने के लिए कितने समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है, 3 आवर का समय लगता है। तो कहता है ये दोनों मिलकर के उतने ही कम रसगुल्ले, मतलब 32 रसगुल्ले खाने के में कितने समय लेंगी। तो 32 रसगुल्ला खाने में तो टोटल जो है इसका वर्क कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक रसगुल्ला खाने में 32 रसगुल्ला 1 घंटे में खाती है सरस्वती, 32 रसगुल्ले को 3 घंटे में खाती है। तो टोटल जो है कंप्लीट वर्क दोनों मिलकर के कितने कम समय में करेगी, तो गंगा प्लस सरस्वती दोनों का जो है कंबाइन कितना हो जाएगा, ए गुना हो जाएगा बी बटा हो जाएगा ए प्लस बी बराबर यहाँ पर 4, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3/4। टोटल इतने आवर में रसगुल्ले को खा पाएगी। तो इतने आवर में टोटल कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा, 44 मिनट हो जाएगा, सॉरी 45 मिनट हो जाएगा। अल्टरनेट मेथड में हम लोग जानते हैं क्या, दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये किस क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क में इसके जो है डे से डिवाइड करेंगे तो ये इफिशियंसी हो जाएगा, इसका काम करने का दर हो जाएगा। यहाँ पर इसका है कितना 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा क्षमता। तो गंगा प्लस सरस्वती का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गंगा प्लस सरस्वती का क्षमता यहाँ पर 3 है, लेकिन वो काम कितना कर रहा है, इतना। गंगा प्लस सरस्वती 1 घंटे में कितना काम को कर पाएगा, 3 एक्स्ट्रा कर पाएगा, लेकिन काम को करवाना है कितना, 3 काम करवाना। 3 काम करवाने के लिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गंगा प्लस सरस्वती 3 बटा हो जाएगा, यहाँ पर कितना इफिशियंसी बराबर हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 45 मिनट इसको लिख सकते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इस टॉपिक के हम इस टाइप के हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल है ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और बी ने सी के साथ मिलकर के शेष काम को 18 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग ए का हम लोग जानते हैं, ए कितने दिन में काम को कर रहा है, ए 20 दिन में काम को कर रहा है, बी 30 दिन में काम को कर रहा है। सी के बारे में पता नहीं है, सी के बारे में पता नहीं है, तो कहता है ए 4 दिन काम करता है। ए कितने दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है। ए 4 दिन काम करता है, अकेले काम किया, और डी ने सी के साथ मिलकर के शेष काम 18 दिन में पूरा किया।
तो बी ने सी के साथ मिल करके, तो बी प्लस सी जो है साथ मिल करके कितने दिन में, 18 दिन में काम को पूरा करता है। ठीक है, 18 दिन में बी प्लस सी पूरा करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर 4 दिन में ये कितना भाग काम कर ले रहा है, 4 दिन में कितना भाग काम करेगा, तो 4 दिन में ये 1 बटा टोटल देखिए, ये जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/20 भाग काम करेगा। तो 4 दिन में तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल इतना भाग काम को ये कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बी भी कितने दिन काम को कर रहा है। बी जो है 30 दिन में काम, 1/30। बी जो है, बी का क्षमता 1 दिन में काम कितना कर पा रहा है, तो 1/30 पार्ट काम कर रहा है, 1/30 पार्ट काम कर रहा है। तो बी यहाँ से हम लोग देखेंगे टोटल कितने दिन काम को कर रहा है, 18 दिन काम कर रहा है। तो 18 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सी कितने दिन काम कर रहा है, तो सी का तो हम लोगों को वर्ग पता नहीं, मतलब डे पता नहीं है, तो 1/c लिखे। सी कितने दिन काम कर रहा है, 18 दिन काम कर रहा है। इस प्रकार से 18 दिन काम किया। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो 18 से, तो अब यहाँ पर देखिए 18 दिन काम करने के बाद क्या होता है, काम पूरा हो जाता है। काम पूरा हो जाएगा तो हम लोग भिन्न में पूरा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। भिन्न में पूरा को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, पूरा कम हो गया, ए इतना कम किया, बी इतना कम किया, सी शेष इतना कम कर दिया। इस प्रकार से कम खत्म हो गया तो पूरा हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 20। ठीक है, और इसको हम लोग 6 या 18, 6 5 हो जाएगा 20। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 18/c बराबर 1 माइनस, सबका हम लोग एलसीएम लेकर के उस साइड हम लोग घटा लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 4। तो अब यहाँ पर हम लोगों को 18/c बराबर हो जाएगा, 5 में से कितना घटेगा, 4 घट जाएगा। तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा, 1/, हो जाएगा 5। इस प्रकार से सी जो है काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 18 पंचे 90 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टाइप समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप की और अगले टाइप को पढ़ेंगे, टाइप 2 के सवाल को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल घंटी को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।